सवाल कर रहा है कि एक फील्ड रोलर है जिसका शेप सिलेंडर शेप का है, इसका डायामीटर 1 मीटर का है और जो लेंथ है वो 1/4 मीटर है। अगर स्पीड जिससे ये रोलर रोल करता है उसके बारे में कहा गया है कि 14 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 14 बार ये घूम जाएगा रोलर, 14 रिवॉल्यूशन। तो बताना है कि जो मैक्सिमम एरिया 1 घंटे में ये रोल करेगा वो कितना होगा। तो आप सभी ने रोलर जरूर देखा होगा, रोड रोलर, जो रोड पर अक्सर जब रोड का निर्माण होता है तो यूज़ किया जाता है। तो उसमें होता क्या है ना कि जो रोल करने वाला पोर्शन होता है वो इसेंशियली एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, राइट। इस तरह का एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, यही रोल होता है और इसको जब आप रोल करते हो तो वो जो भी मटेरियल है उसको सेटल करता है। तो अब सवाल ये कि भाई एक रिवॉल्यूशन में ये कितना रोल करेगा। अगर ये समझ में आ जाए तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 14 रिवॉल्यूशन है, तो टोटल रिवॉल्यूशन 840 है। बट एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया रोल होगा अगर वो पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, मान लेते हैं ये एक हमारा एक पॉइंट आप बना लो इस रोलर के टॉप पे यहाँ पर, और एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ऐसे घूमेगा, ये रोलर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है मान लिया। तो जब ये ऐसे घूमेगा इस तरीके से तो ये ऐसे घूम के वापस यहीं आ गया, राइट। इसको बोलेंगे एक रोटेशन। तो अगर आप विजुलाइज करोगे तो जो पूरा एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा सिलेंडर का, वो एक रिवॉल्यूशन में क्या होगा, उतना एरिया रोल करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि एक रिवॉल्यूशन में जो एरिया रोल होता है वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जो कि आपका 2πRH के बराबर होता है। अब जो गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन को गौर से जरा देखिएगा। यहां पर लेंथ की बात की गई है। आखिर लेंथ क्या होगा, तो देखिए जब सिलेंडर को आप वर्टिकली खड़ा करके देखते हैं तो उसको हाइट बोलते हैं, और अगर इस तरह से आप देखेंगे तो इसको लेंथ के टर्म में लेंथ बोला जाता है। फॉर्मूले में वो लेंथ h ही है, ठीक है। तो यहां पर जो लेंथ आपको दिया गया है, एक तरह से आप उसको सोच सकते हैं कि वो h की वैल्यू है, और वो मुझे दिया है सिंपली 1/4 मीटर, जिसको मैं बोलूंगा 5/4 मीटर, यहाँ लिख लो। और जो डायमीटर है वो आपको कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर 1 है तो जो रेडियस आपका होगा वो ½ मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में जो एरिया रोल हो रहा है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप कहोगे वो वैल्यू है 2πRH, तो 2 बनेगा। पाई की वैल्यू मैं लिख दूंगा 22/7, आर की वैल्यू मैं लिख दूंगा 1/2, और जो आपका h है यानी l है, लेंथ है, वो 5/4 के बराबर है। तो ये वैल्यू हो गई। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में बताना है मुझे, और 1 मिनट में 14 रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, और एक रिवॉल्यूशन में जो हमारा एरिया रोल होगा वो इसके बराबर है, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पर आपके सामने मेंशन कर दिया। अब आपको यहां से आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो आपको देखो 7 दूनी 14 बनेगा, नीचे 14 से 14 कट जाएगा। फिर यहाँ पर एक 4 आपको दिख रहा होगा, तो वो 4 काटेंगे तो एक 2 कटेगा, और यहाँ पर 11 बचेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो देखिए 60 × 11 × 5 है। बहुत सिंपल है। 60 × 5 क्या होता है, 300, और 300 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3300। तो आंसर आपका करेक्ट कितना हो गया, 3300, राइट, 3300 करेक्ट हो गया। अब देखिए आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी इस सवाल में, सवाल को देख के, कि आंसर शायद 11 का मल्टीपल भी हो सकता है। शायद क्या होगा ही 11 का मल्टीपल, क्योंकि रेडियस में देखो 11 का मल्टीपल कब नहीं होता है, इसको समझो। जब रेडियस या हाइट में किसी में भी नीचे की तरफ 11 आ जाए तो क्या करता है वो, पाई में जो 22 होता है ना, 11 × 2, वो 11 काट लेता है। जैसे मान लिया रेडियस की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए k/11, तो जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, तो फिर 11 का मल्टीपल नहीं रहेगा। या फिर एक और सिचुएशन होती है कि रेडियस में मान लिया ये जो 7 है ये कैंसिल आउट ना हो, और 7 अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो नेचुरली जब आप डिवाइड करोगे, रेडियस से भी ना कटे, हाइट से भी ना कटे 7, तो जब आप डिवाइड करोगे तो यूजुअली क्या होगा, ऐसी वैल्यू बन सकती है जो दशमलव के बाद कॉन्टिन्यूड हो, टर्मिनेट हो ही ना। तो उस केस में आंसर अप्रॉक्सीमेट करके लिखा जाएगा। उस केस में भी आपका 11 का मल्टीपल होना जरूरी नहीं है आंसर। अब जैसे यहां पर ये सब शॉर्ट शॉर्ट 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 7 2 14 तो कट ही गया, ठीक है, 11 का मल्टीपल होगा। लेकिन प्रॉब्लम आप देखो क्या है, पहला आंसर भी 11 का मल्टीपल है। तो पहला आंसर भी अगर 11 का मल्टीपल है, क्योंकि इसमें
इन दोनों डिजिट्स का टोटल इन दोनों के डिजिट के टोटल के बराबर है, तो आप ये 11 के मल्टीपल से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उत्तर क्या है। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11 का मल्टीपल कब होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आंख बंद करके 11 का मल्टीपल आप नहीं लगा सकते हैं, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 11 के मल्टीपल की क्लैरिटी आपको है या नहीं है। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है आपको क्वेश्चंस के थ्रू, स्टिल क्या अभी भी डाउट है कि 11 का मल्टीपल हमेशा क्यों नहीं होगा? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर डाउट है तो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है।